बाह्य सुरक्षा के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है? सीधा सरल प्रश्न था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रमुख रूप से बाह्य सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय जिम्मेदारी लेता है, और साथ में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है, वो मैंने तुम्हें समझा दिया। आंतरिक सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला, सीमाओं पर चौकसी बनाए रखना। दूसरा, नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। तीसरा, साइबर नेटवर्क पर हमले रोकना। चौथा, विदेशों में भारत के हितों की रक्षा करना। तो क्लियर है कि नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे पहले आत्म दायित्व है। और तीन प्रकार के कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए थे। पहला, संप्रभुता, किसी भी प्रकार से खतरे में नहीं आनी चाहिए। दूसरा, शांति। और तीसरा है समग्रता। तो नागरिकों की जो वो रक्षा करते हैं वो इस तीन डायमेंशन पर करते हैं। ऑप्शन में जब आएगा तो ऑप्शन में वहाँ देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मेरी अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप अपनी बढ़ा लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताए, नहीं तो ऐसे बोलो सर ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य सुरक्षा का खतरा है? ऑप्शन ए, विदेशी शरणार्थियों का आगमन। ऑप्शन बी, जातिवाद और जनसंख्या विस्फोट। ऑप्शन सी, आरक्षण, संघर्ष और अंतर्राज्यीय विवाद। ऑप्शन डी, धार्मिक दंगे। धार्मिक जो दंगे हैं ये आंतरिक सुरक्षा के लिए है, बाह्य सुरक्षा के लिए नहीं। आरक्षण, संघर्ष और अंतर्राज्यीय विवाद, जैसे कि कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी जल विवाद हो जाता है, ये सब आंतर या आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं। विदेशी शरणार्थियों का आगमन और जातिवाद व जनसंख्या विस्फोट, जातिवाद और जनसंख्या विस्फोट भी आंतरिक सुरक्षा से, समझ में आ रहा है, बाहर से आने पर ही बाह्य सुरक्षा का मुद्दा बनेगा। इसीलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक आंतरिक खतरे का उदाहरण है? कोई कह रहा है कि आंतरिक खतरा है लेकिन राजनीतिक खतरे के रूप में देखना है इसको। राजनीतिक आंतरिक खतरे का उदाहरण है। ऑप्शन ए, नक्सलवाद, पृथकतावाद। ऑप्शन बी, समुद्री सीमा पर दबाव, साइबर नेटवर्क, विदेशी निवेश की सुरक्षा। यहाँ शब्द क्या आया है? विदेशी, ये बाह्य है। साइबर नेटवर्क, बाहर से अटैक हो सकते हैं, बाह्य है। समुद्री सीमा, भारत से बाहर भी हो सकती है, बाह्य है। नक्सलवाद, मैंने कहा है, ध्यान से सुनो। उदाहरण के तौर पर मानो ये हमारा भारत देश है, प्यारा भारत देश है ना, ऐसा में मान लो ये भारत है, मान क्या वो है, तुम्हारे मना करने से तो हो नहीं जाएगा। इस भारत देश में आप यूँ समझो कि ये वाला जो बेल्ट है, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड आ रहा है, इसको कहते हैं हम लोग रेड कॉरिडोर। और मैंने पिछली क्लास में ये सिखाया था, ये जो रेड कॉरिडोर है ये पीपल्स वॉर ग्रुप जो सीतारमैया ने बनाया था 2004 में, याद आ रहा है सब लोगों को? तो 2004 में ये जो पीपल्स वॉर ग्रुप है, इसने इस रेड कॉरिडोर का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे नक्सलवाद पनपा है। मैंने नक्सलवाद और विकास के बीच में संबंध में ही समझाया था। अब ये नक्सलवाद है, ये भारत के अंदर रह के आतंक फैलाते हैं। हाँ, अगर कोई बाहर से आकर यहाँ आतंक फैलाए तब ये आतंकवादी कहे जाएंगे। तो आतंकवाद और नक्सलवाद में एक डिफरेंस यही है, जब तक कोई हमला बाहर से ना हो तब तक वो आतंकवाद का उदाहरण नहीं माना जाएगा।